हेलो वीवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 अंजलि 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, और जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। साथियों, तो जी, आप बहुत सारी वीडियो का हेडिंग देख रहे होंगे, माता जी क्या ब्लेसिंग लेके आई हैं, माता जी क्या देना चाहती हैं। अरे भाई, लेना देना तो तभी होगा ना कि जब हम कुछ करेंगे उनके लिए, उनकी आज्ञा में चलेंगे। जैसे कि माँ बाप उसी को ही अपने आशीर्वाद से नवाजते हैं जो कि उनके कहे में चलता है। इतना तो आपको मालूम ही है ना, कॉमन सेंस की बात है ये तो। हाँ, चलो अपने ऊपर ही ले लो इस बात को। जो हम हमारी कहे में चलता है या हमको जो प्यार करता है वही लोग हमको अच्छे लगते हैं, है कि नहीं? तो यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है और भगवान के ऊपर भी लागू होती है कि भी भगवान के जो कहे में चलेगा, इबादत के रास्ते पे चलेगा, इंसानियत के रास्ते पे चलेगा। पहली बात तो उसके कर्म सुधरेंगे, कर्म सुधरेंगे तो फिर फल भी अच्छा ही मिलेगा, है कि नहीं? सीधी सीधी सी बात है। एक बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना मेरे बस की नहीं है। मेरे को खींच खींच के रीडिंग करना नहीं आता। जो एनर्जी होती है, जो हकीकत है, और जो मेरी टैरो रीडिंग में से निकल के आता है, और साथ ही मेरे जीवन का जो अनुभव है, जो मेरी उम्र का तगादा है कि मैं आपको सही रास्ता दिखाऊं, वही मैं यहाँ पे बोलती हूँ। तो कार्ड मैंने आज पहले ही सफल कर लिए थे, क्योंकि आपको पता ही है कि भी पूजा पाठ के दिन चल रहे हैं और फिर कोई ना कोई मेरे घर में आता ही रहता है। अभी एक कलसा और उठने वाला है, उसकी भी तैयारी थी। फिर हमारे इधर फंक्शन वगैरह चालू थे तो मैं उधर चली जाती हूँ। इसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़रा कम मिल रहा है। और फिर ये उपवास में थोड़ा दही वही खा लिया तो तबीयत भी मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। आवाज़ अगर आपको थोड़ी भारी लग रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, और जो माता जी आपसे क्या कहना चाहती हैं उसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को ध्यान से सुने, और ये ना सुने कि भी इस बात को मैं कह रही हूँ। भगवान स्वयं नहीं आते हैं, भगवान किसी से कहलवाते हैं, आपको इशारा देते हैं। अब इसी बात को लेकर के मुझे एक कहानी याद आ गई कि एक आदमी पानी में गिर गया और वो डूब रहा था। तो उसने कहा, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। तो फिर दूसरा आदमी उसको बचाने के लिए पानी में उतरा। तो उसने कहा, चल भाई, मैं तुझे किनारे तक लेके चलता हूँ। वो बोला, नहीं, मेरे को तो भगवान ही आएंगे बचाने के लिए। उसने बेचारे ने बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, पानी में खड़ा है, उसको संभाल भी रहा है, उसको समझा भी रहा है कि चल, मेरे को तैरना आता है, मैं तैर रहा हूँ तेरे सामने मैं तैर के आया हूँ, चल मैं तुझे ले चलता हूँ किनारे तक। लेकिन वो ये बोलता, नहीं, मेरे को तो भगवान ही आएंगे, मेरे को तो भगवान ही आएंगे बचाने के लिए। ये हर धर्म, हर रिलीजन, हर मनुष्य के ऊपर ये बात लागू होती है कि भाई इसकी बात के गहराई को समझो, मालिक क्या कहना चाहता है आपसे, उसके इशारे को समझो। भगवान निमित्त बनाता है, किसी को साधन बनाता है, किसी को जरिया बनाता है, जो बात आप तक पहुंचती है। भगवान सब जगह नहीं आते। माता जी के जैसे 4 हाथ लेकर आपके सामने नहीं आएंगे, गणपति के जैसे आपके सामने खड़े नहीं होंगे, भोलेनाथ नहीं आएंगे, यीशु नहीं आएगा आपके सामने, समझे ना? अल्लाह मियाँ नहीं आएंगे। वो किसी ना किसी को जरिया बना के भेजेंगे। अगर आपका दिमाग क्लिक हो गया, आपका दिमाग खुल गया, और वो बात आपको सही टाइम पे आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको मददगार हो रही है, तो आपको उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मदद की ज़रूरत है और आपको वो समय पे कुछ पॉजिटिव दिखाई दे गया, तो आपको तुरंत उसकी तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। तीसरी तरह से और समझा देती हूँ। आप मुश्किल में हैं और आपको ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि भी मैं इधर से जाऊँ तो मेरा ये काम हो जाएगा। और एक तरह से समझा देती हूँ आपको। अगर आप मुश्किल में हैं और कुछ ऐसा इशारा मिल रहा है जिससे आपको सुकून मिल रहा है, आप उसको
फ़ौरन ही पकड़ लें कि भी हाँ, मुझे इधर से राहत हो रही है तो मेरे को अब इसी रास्ते पे चलना है। ठीक है जी। चलो एक बार और समझा देते हैं। अगर आप मुश्किल में हैं और कोई सामने से आपसे आकर के कह रहा है, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आपको बेधड़क होकर के भगवान का नाम ले करके उसके ऊपर विश्वास कर लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आपका दुश्मन भी भगवान ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया हो और वो आपको लेके जा रहा है। देखिए, चांस तो आपको लेना ही पड़ेगा। बिना चांस के जिंदगी नहीं चलती। ठीक है ना? बिना चांस के जिंदगी नहीं चलती है। हर चीज में चांस है। जीने में, मरने में, काम करने में, मुश्किल में, शादी में, ब्याह में, पूजा में, पाठ में, चांस सब जगह। वहाँ होता है भाव। अब भाव कहाँ दिखाई देता है? आपकी आंखों में, आपकी चाल में, आपकी ढाल में, आपके व्यवहार में, आपके बोलने में, आपके उठने में, आपके बैठने में, आपके जितनी भी प्रवृत्ति हैं उसमें दिखाई देता है कि आप दूसरे के प्रति कितना समर्पित हैं। और जब हम सिलेंडर कर लेते हैं तो हमको फिर पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलता है। तो अपना 100% दीजिए और मस्त हो जाइए, खुश हो जाइए। यहाँ पे माता जी क्या कह रही हैं, तो पहले मैं आपको कार्ड पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ पे साथियों, यहाँ पे है 7 ऑफ सॉर्ड एंड 5 6 7 8 8 ऑफ कप एंड 9 ऑफ वांड्स, द डेथ एंड 5 ऑफ सॉर्ड एंड 7 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ वांड्स, द मैजिशियन, स्ट्रेंथ, सन, द hermit and chariot, 2 of wands, the hierophant or judgment, the fool, 3 of wands and 6 of wands and queen of wands, queen of cup, temperance and the empress and 7 of wands and king of sword and page of wands। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए माता जी कहना चाह रही हैं। अब मैंने जन्म और मृत्यु किस लिए बोल दिया? क्योंकि यहाँ पे है द फूल का कार्ड, है ना? फूल का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पे है डेथ का कार्ड। इसको मैं यहाँ आपको निकाल के दिखा देती हूँ और फिर इसको मैं आपको समझाती हूँ। ये दोनों कार्ड देख लो। देख लिया आपने? द फूल और डेथ। अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं स्टोरी कि भी जो वादे, जो करार आपने माँ के गर्भ में किए हैं, वो वादे आप कब पूरा करोगे? माता जी ये कहना चाह रही हैं आपसे। और इसी की वजह से ही जीवन में इतनी स्ट्रगल आती है। द टेम्परेंस, स्ट्रगल। अभी देख रहे हैं आप यहाँ पे कि ये इंसान, ये एंजल यहाँ से पानी ले रहा है और इसमें भर रहा है। इसका एक पैर स्टोन पे है और एक पैर इसका पानी में। यानी कि भगवान आपको बार बार माफ कर रहा है। आपके गुनाह बख्शे जा रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक? आखिर कब तक? आप भी तो किसी ना किसी से उकता जाते होंगे। आप भी तो कभी ना कभी किसी को ना बोलते ही होंगे जो आपके मन के मुताबिक, आपकी इच्छा के मुताबिक काम नहीं होता है। आपको भी तो ऐसा लगता होगा मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे फल नहीं मिल रहा। एक तो ये इसमें से निकल के आ रहा है, और दूसरा क्या निकल के आ रहा है? क्योंकि हर कार्ड के 2 या कई वो होते हैं उसके इशारे कि वो क्या कह रहा है आपसे। तो रीडिंग का जो सब्जेक्ट रहता है उसके हिसाब से हमारे अर्थ बदल जाते हैं। तो ये तो थे एज ए वार्निंग के जो मैंने आपको बताए। तो जो हमने माँ के गर्भ में बोला था ऊपर वाले से कि मालिक मुझे इस कोठरी में से निकाल तो मैं तेरी इबादत करूँगा, ये बात हर धर्म में बोली गई है।
ये नवरात्रों से मतलब नहीं है इसका। आप ये सोचें कि माता जी कह रही हैं, माता जी क्या है? माता जी एक डिवाइन एनर्जी है जिसको हम माँ के जैसे मानते हैं, तो वो माँ के जैसे संभालती है। जब हम उसको पिता के जैसे संभालते हैं तो वो पिता के जैसे संभालती है। लेकिन केवल और केवल एक माँ ही है जो कि बाप बन के भी आपको संभाल सकती है। वो बच्चे को पैदा भी कर सकती है, वो बच्चे को पाल भी सकती है, बच्चे को बड़ा भी कर सकती है, हर तरह से उसका सपोर्ट करती है, क्षमा भी करती है पिता की अपेक्षा ज़्यादा माँ। इसीलिए माँ का रुतबा इतना ज़्यादा है। तो हम चलते हैं, माता जी आपसे क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि जो हम वादा करें हैं माँ से पूरे 9 के 9 महीने, जब हम उसका पूरा नहीं करते हैं और अपनी मनमर्जियाँ करते हैं तो क्या होता है? तो उसको सिखाने के लिए हमको, उसको माता जी हमको समझाने के लिए हमारे जीवन में फिर उस तरह के लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमने रास्ता ही वही चूज़ किया है, हमने रास्ता ही वही चूज़ किया है। क्योंकि हम बाय सोल बहुत ही मासूम हैं। हम दुनिया की चमक दमक में, संसार में आते ही हम भूल जाते हैं कि हम क्या वादा करके आए हैं। और ये बड़ी कमाल की बात है, और ये खेल है कुदरत का कि जो बात हमको, जो सबक हमको पैदा होने के कम से कम 5-6 महीने तक खास करके, और प्लस 9 महीने, 9 महीने गर्भ के और 6 महीने इधर, 15 महीने हमको वो सबक बहुत ज़्यादा याद रहता है। और उसके बाद में जैसे जैसे हम भूख प्यास में, माँ के टच में, पिता के टच में, दूसरों के टच में हम पलते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी बुद्धि मलिन होती चली जाती है। जो हमको आँख से दिखाई देता है, जो हम खाते पीते हैं, जिस तरह के माहौल में हम पलते हैं बढ़ते हैं, उसका हमारी जीवन धारा के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और उसी जीवन धारा के अंदर हम कौन सा रास्ता अपने चूज़ करते हैं। ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये कहानी क्यों सुना रही हूँ मैं आपको? क्योंकि यहाँ पे दी चैरियट का कार्ड आया है, हेरोफेंट का कार्ड आया है, और ये 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, और यहाँ पर आया है 7 ऑफ कप का कार्ड, और इधर आया है 7 ऑफ कॉइन का कार्ड, और आया है ये आपके 2 ऑफ कॉइन, और आया 5 ऑफ वांड्स। यानी कि अच्छाई और बुराई का हमारे ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है वो हम सबको दिखाई देता है, और हम उसी के हिसाब से चलते चले जाते हैं। जो हम रास्ता चूज़ करते हैं उसी के हिसाब से हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। और ये तो सबको मालूम है कि भाई हमारी कितनी योनियाँ हैं, हर धर्म के अंदर ये कहा गया है। हिंदू धर्म को इतना ज़्यादा विस्तृत क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए, चिड़िया पंछी, चिड़िया, ये चूंटी और हाथी, जलचर, पृथ्वीचर और आकाशचर, और जो हमको नहीं भी दिखाई देते हैं वो भी, भूचल, अंतराचल, जितने भी जीव जंतु हैं सब में एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है और एक ही आत्मा है। आपको मालूम है ना? लेकिन इसके रूप अनेक हैं। परमात्मा के भी रूप अलग है और आत्मा के भी रूप अलग है। तो ये सब हमारी योनियों का चक्र है कि हम पैदा होते हैं, मरते हैं, कर्मों के हिसाब से भोग लेते हैं, और फिर हमारी जीवन यात्रा, हमारा जीवन चक्र ऐसे ही चलता है। हमारी जितनी खताएं होती हैं उसके हिसाब से हमको फिर कर्म मिलती हैं, योनि मिलती हैं, और मोक्ष भी मिलता है, और हमारी गति भी होती है, और उसी के हिसाब से हमको सब कुछ संसार में सुख और दुख मिलते हैं। और मनुष्य का जन्म भी हमको दोबारा मिलता है हमारे सनातन के हिसाब से। दूसरे रिलीजन में भी यही होता है, लेकिन लोग बाग इसको खुल के स्वीकार नहीं करते। लेकिन जिसके ऊपर पड़ती है वही जानता है कि भी उसको अपना पुनर्जन्म दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, याददाश्त आ रही है कि नहीं आ रही। कुदरत बार बार ऐसा करती है और दिखाती है कि होता वही है जो कुदरत चाहती है।
जो हिंदू होते हैं वो कभी मुसलमान कंट्री में पैदा होते हैं, जो मुसलमान कंट्री में होते हैं तो वो कभी ये क्रिश्चियन इसमें धर्म में पैदा होते हैं। और एक एक सोल के कितने कितने जन्म होते हैं। चलो ये तो अलग सब्जेक्ट हो गया। तो माता जी ये कहना चाह रही हैं, और कर्म बंधन इसमें मानना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जो हमने किया वही हमें मिलेगा। ये बात आपको मान लेनी चाहिए, हर धर्म में ये बात लागू होती है। तो माता जी ये कह रही हैं कि कर्म आपने जो इस जन्म में किए हैं वो तो आपको अच्छे से याद है कि हाँ भाई मैंने इससे झगड़ा किया, उसको मैंने बुरा कहा, या मेरे से ये पाप हो गए, या मेरे से ये गलती होगी। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो कभी गलती करता ही नहीं, तो फिर मैं क्यों तकलीफ में हूँ, या मैं क्यों इतना दुख भोग रहा हूँ। तो साथियों, जो आपको याद है उसको तो आप स्वीकार कर लेते हैं, जो आपको नहीं याद है और उसका ब्याज बढ़ता जा रहा है तो वो भी तो सामने आएगा ही, वो भी तो सामने आएगा ही। तो किस तरह से आता है, किस रूप में आता है, तो आपको इस धर्म की ओर भेजने के लिए भगवान ये है, इस तरह की स्ट्रगल आपके जीवन में भेजते हैं। 5 ऑफ सोर्ड, आपने किसी को धोखा दिया तो आपको भी धोखे मिलेंगे, आपको भी धोखे मिलेंगे, आपको भी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आपके साथ में भी धोखा होगा। 5 ऑफ सोर्ड, झगड़े होंगे अगर आपने किसी का मार के खाया होगा तो। रात दिन की कलेश की वजह से आप अनबैलेंस हो सकते हैं। आप कितना भी पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगी, मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है ऐसे कर्मों से, ऐसे कर्मों से मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। और जब हम इतनी मृत्यु तुल्य कष्ट में होते हैं तो फिर हम पीछे मुड़ के देखते हैं, हर्मिट की ऊर्जा में हम जाते हैं। जब हम हर्मिट की ऊर्जा में जाते हैं तो हम अपने सवालों का आंसर ढूंढते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों। मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं पाठ कर रहा हूँ, मैं दान कर रहा हूँ, मैं खैरात बांट रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को इतनी तकलीफ क्यों है। क्यों मुझे बार बार ऐसे पीठ में छुरा घोंपने वाले मिलते हैं। मेरा मन नहीं लगता, मैं भटकता रहता हूँ, मैं बार बार सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। और लोग आ गए हैं कि मेरा मिस यूज कर रहे हैं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, अब मैं क्या करूँ, मुझे रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। और मूड खराब रहते हैं, मेरे भी मूड खराब रहते हैं, जिनके पास मैं जाता हूँ उनका भी मूड खराब रहता है। जब हम इस विषय में सोचने लगते हैं, ट्रांसमिशन का कार्ड है यहाँ पे, जब हम सोचने लगते हैं, जब कुदरत को लगता है कि आप सोच रहे हैं और आप उसके ऊपर टिके हुए हैं, आपने जो भी कुछ गेन किया है अगर आप उसके ऊपर टिके हुए हैं तो आपको उसका हल मिलता है। कैसे मिलता है? आपके जीवन में भगवान किसी समझदार व्यक्ति को भेजता है, आपको किसी गुरु तुल्य स्त्री या पुरुष का आपके जीवन में आगमन होता है। या तो वो आपका कोई साथी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है। बच्चे से भी अगर आप सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं। और जब आप बाउंड्री सेट कर लेते हैं उन कर्मों से, आप सोचते हैं कि अब मुझे अपनी ऊर्जा क्लीन करनी है और मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए ही चाहिए, तो जब आप शरण में आ जाते हैं तो आपको जजमेंट मिलना चालू हो जाता है और आपको रास्ते दिखने चालू हो जाते हैं। द पेज ऑफ फॉन्ट्स, पहला कदम तो आप उठाइए। कुदरत बोलती है अगर तुम एक कदम उठाओगे तो मैं आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ाऊंगा। आप सोचिए तो सही, आप चलिए तो सही, आप बढ़िए तो सही। कुदरत आपको क्षमा करने के लिए, आपका बढ़ के स्वागत करने के लिए तैयार है। कुदरत को आप चाहे माँ के रूप में लें, चाहे आप पिता के रूप में लें। तो माता जी आपसे यही कह रही हैं, मेरे बच्चे तो कोशिश तो कर, उठ तो सही, खड़ा तो हो। मैं तेरा हर तरह से पालन करने के लिए सक्षम हूँ, करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो माँ है। ये एक गर्भणी
स्त्री का कार्ड है। जो सक्षम है, जो रूपमती है, जो सुंदर है, जो करुणामयी है, जो दयामयी है, जो ब्लेसिंग देती है, जो प्रोटेक्ट करती है, जो मुरादें पूरी करती है, जो आपको भरपूर प्यार देने में सक्षम है, जो आपके ऊपर, आपके कर्मों के ऊपर हर तरह से नज़र रखी हुई है। चाहे आप उसको देवता के रूप में मानते हो, चाहे आप उसको देवी के रूप में मानते हो, है कि नहीं, वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। क्योंकि बहुत से रिलीजन में मानते हैं कि यूनिवर्स, जो हमारे भगवान हैं, वो नर रूप में है, और बहुत से लोग मानते हैं कि प्रकृति, ब्रह्मांड की ऊर्जा स्त्री रूप में है। तो अगर आप इस जद्दोजहद में पड़े हुए हैं तो ये फंडा सही नहीं है, क्योंकि बिना स्त्री के, जैसे बिना बीज के खेती नहीं हो सकती, तो खेती के लिए मिट्टी की, धरती की ज़रूरत होती है। जब तक वो दाना मिट्टी में रुल के, बीज जब तक उसमें क्रिया नहीं होगी, जब तक वो गुले गुलजार होने वाला नहीं। बिना मातृ शक्ति के, बिना पितृ शक्ति के मिक्सअप हुए बिना कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो कहने का मतलब यही है, आपको यकीन करना पड़ेगा कि भी हमारे साथ में डिवाइन एनर्जी है, और वो हमको जो हम उससे वादा करके आए हैं वो हमको पूरा करना ही पड़ेगा। जब हम उसके कहे अनुसार चलने लगते हैं, पहचान लेते हैं हमारे जीवन में क्यों कष्ट आ रहे हैं। माफ़ी सबसे बड़ी चीज़ है। जब हम माफ़ी मांगने लगते हैं उस कुदरत से, हम उससे सिलेंडर कर लेते हैं, जब हमारे दुख हमारे आगे आ जाते हैं। जिस तरह की इस कार्ड में है कि जब मृत्यु तुल्य कष्ट आता है और ये इससे पनाह मांग रहा है कि जब काल का पहिया घूमेगा तो सब कुचल जाएगा। हमारा अहंकार, हमारी ईगो, हमारी गलतफहमियाँ, हमारे कर्म, जिनकी वजह से हम कुचले जाएंगे। अब बचेंगे जब हम सिलेंडर करेंगे। जब हम सिलेंडर करेंगे, मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही डेथ का सबसे बड़ा संदेश है। कि सामने मौत खड़ी है और आप उससे माफ़ी मांगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। समय रहते आप सजग हो जाओ। समय रहते आप सोच लेते हैं तो आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत ब्लेसिंग है, बहुत ज़्यादा आपके लिए लाड़ है, दुलार है इस माता जी की तरफ से, बहुत ज़्यादा। माँ की गोद से ज़्यादा कोई भी बड़ी वो नहीं है छाँव, मावा ठंडी छावा। तो मुझे एक भजन की लाइन याद आ गई, तोहरे आचरवा में शीतल बयरिया, सर पे डारा हे मैया, ओ सर पे डारा हे मैया। तो माँ का जो पल्ला होता है वो बहुत छाँवदार होता है, वो बहुत प्रोटेक्टेड रहता है, बहुत केयरिंग रहता है, बहुत नेचुरली सॉफ्ट टच रहता है माँ के पल्ले में। आप कितना टॉवल से मुंह पोंछ लो, कितना भी कुछ कर लो, जब पल्ले से माँ बच्चे का मुंह पोंछती है, एक माँ को भी सुकून मिलता है, बच्चे को भी सुकून मिलता है। समझ में आया? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सिलेंडर कर लेते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं, आपके सारे बिगड़े हुए काम बनते हैं। ये बातें आप रोज़ सुनते हैं, आपके आगे इस तरह की बातें रोज आती हैं, लेकिन आप मानते नहीं। सीधी सी बात, एक हाथ दे एक हाथ ले। अच्छे कर्म हैं तो 10 ऑफ पेंटिकल, अगर आप नहीं चेत रहे हैं तो डेथ का कार्ड है। कर्तम स्वभोक्तम, है कि नहीं?
धर्म की खेती हरी है। आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। कर्म से कोई भी धर्म, कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव अपने आप को अलग नहीं कर सकता। कोई भी जीव अपने आप को अलग नहीं कर सकता। सीधा सीधा मैंने आपसे जो माता जी कहना चाहती हैं, जिस तरह का आपको बनाना चाहती हैं, एकदम जैसे आप आए थे वैसा ही आपको माता जी देखना चाहती हैं। प्योर सोल वाला प्यारा बच्चा जिसका स्वागत कर रही है यहाँ पे कुदरत। किस तरह स्वागत कर रही है? एम्प्रेस के रूप में, 10 ऑफ पेंटिकल के रूप में। हर तरह की ब्लेसिंग आपके साथ में, हर तरह का प्रोटेक्शन आपके साथ में, हर तरह की सहूलियत, केयरिंग आपके साथ में। फर्क इतना है कि आपको उसके कहे में चलना है कि नहीं। और जो लोग दुर्गा सप्तदशी का पाठ कर रहे हैं तो उनको कौन सा पाठ करना है? जो रेगुलर कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि भी हमको कौन सा करना है पाठ, ठीक है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आज कौन सा करना जरूरी है आपको। आज है 3रा अध्याय और उसमें है महिषासुर का वध, शत्रु दहन। जो भी इस पाठ को करेगा उनके शत्रुओं का नाश होगा। और डेक का कार्ड आया है 7वां पाठ भी आप कर सकते हैं, जिसमें है चंडमुंड का वध, जिसको करने से सर्व कामना आपकी सिद्ध होगी, ठीक है। बहुत से लोग एक दिन में 2-2, 3-3 पाठ भी करते हैं, तो आप कर सकते हैं। 3रा अध्याय और 7वें अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं। अग्यारी करें, लौंग डालें, देसी घी डालें, गुड़ डालें और आचमनी के साथ में माता जी का आप छोटा सा हवन कीजिए अग्यारी के ऊपर। और फिर आप माता जी से प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, भगवान तो केवल और केवल भूखे हैं आपकी भावना के। द मैजिशियन, आपके हाथ में ही सब कुछ है, आपके हाथ में ही सब कुछ है, आपके हाथ में ही सब कुछ है। आप खुद ही अपने हर सुख और दुख के कारक हैं। उठिए और हिम्मत कीजिए। उजाले के रूप में माँ आपके पास आई है, आपके जीवन का अंधकार सारा दूर करने के लिए। तो आप तैयार हो जाइए माता जी के दुलारे बनने के लिए, माता जी के प्यारे बनने के लिए, ताकि माता जी की ब्लेसिंग आपको मिले, आपके कर्मों में सुधार आए, आपको प्रोटेक्शन मिले, आपको खुशियाँ मिले, आपके जीवन में अबंडेंस आए, आपके पास में इतना आए कि आप अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, खुद का, अपने एंसेस्टर का, सबका ही आप कर सकें। तो अंत में मैं यही कहूँगी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। तो जो जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी। मिलेगा उतना ही जितना आप कर्म अच्छा करेंगे। जिसके दामन में ही छेद होगा तो कोई क्या कर सकता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अपनी गलतियों को रियलाइज करने का और उनके ऊपर लगाम लगाना, उनके ऊपर लगाम लगाना, रुक के सोचना मैं क्या कर रहा हूँ, पहचान करना अपनी गलतियों की और अपनी गलतियों के ऊपर काम करना। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। मेहनत जब आप करेंगे तभी आपको उसका फल मिलने वाला है। जब आप मेहनत करते हैं तो आपको धोखे मिलने बंद हो जाते हैं और आपको मिलती है एक अपने जीवन में नई उम्मीद। और आप जब मेहनत करते हैं और सोचते हैं तो आप स्थिर हो जाते हैं और आपके मन में उठने वाले सवाल अपने आप ही शांत हो जाएंगे।
क्योंकि आप बढ़ रहे हैं एक अच्छे रास्ते की तरफ, उम्मीद की तरफ। और भगवान आपसे कह रहा है कि तू कोशिश कर। जब आप कोशिश करते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ आता है। अब आप चल ही लीजिए आगे। जब आप चलने लगते हैं अपने अपने सब्जेक्ट के ऊपर, जब आप कमर कस लेते हैं और बार बार देखते हैं, अपनी खताओं को जब आप कबूल करते हैं तो आपको सब कुछ मिलने लगता है, आपके रास्ते खुलने लगते हैं, आप बैलेंस हो जाते हैं। और यहाँ पे जो कार्ड था अनबैलेंस का, देखो मैंने उठाया तो यही कार्ड आया। जब अनबैलेंस की एनर्जी है तो यहाँ पे बैलेंस की भी एनर्जी, ये एनर्जी आएगी तभी जब आप अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, उस पे ना चलने की कोशिश करेंगे। जो आप खोज रहे हैं अपनी आंतरिक शांति, वो आपको मिलेगी जैसे ही आप एकांत में जा करके अपने ऊपर काम करते हैं, रूबरू होते हैं अपनी आत्मा से। क्योंकि ये जितने भी धार्मिक रिचुअल आते हैं आपको चेताने के लिए ही आते हैं, आपकी एनर्जी को डाइवर्ट करने के लिए आते हैं, बदलने के लिए आते हैं। तो आपको फिर भगवान भी साथ देने लगता है, आपका जीवन का चक्कर घूम जाता है और आपको ब्लेसिंग मिलने लगती है। आपके जीवन में अच्छे लोग आते हैं, सुकून आता है, ब्लेसिंग आती है और आपको जजमेंट भी मिलता है। आपके कर्मों का फल भी आपको मिलता है। घुमा फिरा के फिर वही बात, अच्छे कर्म है तो अच्छा फल। सजाएं भी कम होती हैं, सजाएं भी कम होती हैं। बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है हमारी डिवाइन, हमारी माँ, करुणामयी माँ, हमारी भगवती, हमारी जगदम्बे बहुत ही करुणामयी। लगे रहो, ना जाने कब उनकी मेहर की नज़र हमारी तरफ हो जाए और हम उनकी करुणा से माला माल हो जाए। उनसे मांगने की कुछ ज़रूरत नहीं है, वो माँ है, वो सब जानती है। एक माँ ही है जो बड़ी से बड़ी गलती को क्षमा कर सकती है। तो हमको ये देखना है कि हमने सिलेंडर कितना किया है, हमने अपने तौबा कितनी करी है, हमने माफ़ियाँ कितनी मांगी हैं। जब भी भगवान के पास जाएं तो उनसे आप यही कहें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, लव यू मम्मा। इस तरह से आप बोल सकते हैं। नहीं तो सीधी सादी है, हे माता रानी मुझे बख्श ले, मुझे बचाना कुछ भी गलत कहने से, कुछ भी गलत सुनने से, कुछ भी गलत करने से। माँ मैं सामर्थ्य नहीं हूँ, तू मेरा हाथ पकड़ के रखना और अपनी छाँव में मुझे सदा रखना, मेरे परिवार को सदा छाँव में रखना। सह परिवार शरणम भगवती पाहि मां मुरारी। तो आज की मैं रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको रीडिंग पसंद आएगी, तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ये रीडिंग आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हम हैं थोड़ा हटके। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।